हेलो दोस्तों। शुरू किया जाए भाई लोग। आपका ये चल रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये आपका मतलब कि आखिरी पड़ाव पे, आप केमिकल बॉन्डिंग के आखिरी पड़ाव पे हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब टॉपिक सब टॉपिक, कि आपके दो सवाल तो इतने मस्त मिल जाते हैं, मतलब बिल्कुल हलवा जैसा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत खींच रहा हूँ इसको बहुत ज्यादा, तो इसके पीछे का रीजन है कि मैं आप चाहता हूँ कि आपको हर चीज आए, जितना मैं आपको दे सकूं डिलीवर करूं। बाद में मैं बोल दूंगा कि भाई आपको जिसको नहीं कुछ समझ में आ रहा है वो इतना ही करके चला जाए और इतने से काम उसका बन जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8वीं कक्षा का आरेख जो था हम लोगों ने देखा था कि हमने विथ और विदाउट वाले सारे के सारे बना लिए थे। विदाउट वाले नहीं बनाए थे, विथ वाले बना लिए थे। ये वाली चीज, ये स्लाइड आपको ध्यान आ रही है कि विथ एसपी मिक्सिंग आपने किया था। एसपी मिक्सिंग वाला आपने पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी, जिसमें आपका B2N2 और C2 वगैरह था। ये आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया था। अब आपका विदाउट एसपी मिक्सिंग, विदाउट एसपी मिक्सिंग मतलब O2 और F2 वाले का रह गया था। तो विदाउट एसपी मिक्सिंग वाले में आइए, हम पहले इसको बनाते हैं। मतलब हमारा क्या है, होमो डाइएटॉमिक, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से वाले, विदाउट मिक्सिंग। कौन से वाले, विदाउट मिक्सिंग। और कौन सी मिक्सिंग, एस और एस एंड पी, विदाउट एस पी मिक्सिंग। ये वाले देखने, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, O2 F2, ये सारे के सारे आते हैं। तो इनका हमें क्या बनाना है, एमओटी बनाना है, इनका एमओटी बनाना है। हमने N2 V2 F2 इन सबका एमओटी बना लिया था। अब इसका बनाकर देख लेते हैं कि इसका कैसे बनेगा। सेम सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करना है, सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है। आप ऑक्सीजन का यहाँ पे लीजिए, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 1s सबसे लास्ट में, 1s, 1s, फिर उसके ऊपर आपका 2s आएगा, फिर ये आपका 2s आएगा, फिर आपका यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे 2p आएगा, 2p, 2p, जैसे वहां पे आपने एनर्जी का ऑर्डर लगाया था। तो ये 1s वाले, ये सिग्मा, ये आपका तो ये तो पता ही है कि एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना लेंगे सिग्मा का, है ना। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा सिग्मा स्टार। बात आती है अभी इस जगह पे, यहाँ पे पहले आपका सिग्मा बना। अभी मैं कंपेयर करवाऊंगा भाई, अभी कंपेयर करवाऊंगा आप लोगों से, कंपेयर कराऊंगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिग्मा पी जेड दिखा, सिग्मा पी जेड, और उसका सिग्मा स्टार पी जेड यहाँ दिखा। फिर यहाँ पे आपका पाई पी एक्स दिखा, पाई पी वाई दिखा, और इसी का पाई स्टार पी एक्स दिखा, पाई स्टार पी वाई दिखा। यही दिखा भाई, यही दिखा। दोनों में आपको क्या डिफरेंस आया, विथ और विदाउट वाले में आपको क्या डिफरेंस आया बताइए, विथ और विदाउट वाले में आपका क्या डिफरेंस आया बताइए। डिफरेंस ये आपको देखने को मिला है कि ये जो जगह है यहाँ पे, ये वाली जो जगह है, जब हम मिक्सिंग में थे तो वहां पे ये वाला नीचे था, मतलब मैं दूसरा वाला भी पैरेलल में बना ही देता हूँ, फिर कंपेयर करने में आपको मजा आएगा। और क्यों ऐसा हुआ उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। मैं दोनों एक ही में बना रहा हूँ, अब एक ही स्लाइड में अब आपका दोनों बन जाएगा। ये आपका 1s, ये आपका 1s। और देखिए जिसको नहीं समझ में आएगा भाई पूछ लेगा वो, ठीक है, कोई मनाही नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, 2s, 2s, ये आपका 2p,
2p वाले में इसमें सबसे पहले पाई बना था, पाई बना था, फिर उसके बाद में सिग्मा बना था। यही दो चीज आपको यहाँ पे समझानी है। यहाँ पे आपका क्या है भाई, यहाँ पे आपका क्या है, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार। यहाँ पे आपका क्या है, पाई पी एक्स, पाई पी वाई, तो उसका स्टार पी एक्स, उसका स्टार पी वाई। स्टार का मतलब समझ रहे हैं ना, एंटी बॉन्डिंग। स्टार का मतलब समझ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग। अब आपका यहाँ पे सिग्मा सिग्मा पी जेड और सिग्मा स्टार पी जेड। अब आप भाई ये रेड वाले पोर्शन को देखिए, रेड वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पे रेड वाले पोर्शन को देखिए, ये दोनों में रेड पोर्शन, ये वाला आपका है, ये वाला आपका कौन सा वाला है, ये आपका विदाउट मिक्सिंग वाला है। कौन सा है, विदाउट मिक्सिंग वाला, विदाउट मिक्सिंग। और ये आपका कौन सा है, ये आपका विथ मिक्सिंग का है। ये आपका विथ मिक्सिंग का है, विदाउट मिक्सिंग और विथ मिक्सिंग। तो दोनों में एक बात समझ में आई कि इसमें आपको सिग्मा पहले दिखा, सिग्मा सिग्मा कौन सा सिग्मा, पीजेड, सिग्मा पीजेड पहले दिखा, इसमें आपको पाई पहले दिखा। बस इतना ही आपको अंतर है। बाकी तो ये नीचे वाले और ये नीचे वाले सारे के सारे ये दोनों और ये दोनों सेम है। बस आपको क्या समझ में आया कि ये वाली जो जगह है यहाँ पे आपका सिग्मा वाला नीचे आ गया, इस वाले में सिग्मा वाला ऊपर चला गया। यही तो अंतर समझ में आया। बाकी तो सारी की सारी चीजें सिमिलर है ना सब कुछ। ये आपको पहले ध्यान रखना है कि जब भी आप O2 और F2 को बनाओगे तो ये बनाओगे, और N2 B2 C2 को बनाओगे तो ये बनाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको रीजन समझा देता हूं, अब आपको वजह बता देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका लोब है, लोब, तो ये लोब आपका इस तरीके से क्या किया, ये कनेक्ट हो गया, ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ये जब भी पहले क्या होता है, कोई भी बॉन्ड बनता है ना, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड कौन सा होता है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, सिग्मा। पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। पहले तो सिग्मा ही बनेगा, तो यहाँ पे सिग्मा बन गया, यहाँ पे ये आपने सिग्मा बना लिया। कैसा, हेड टू हेड। तो आप हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि कभी भी कोई भी बॉन्ड होगा तो पहले वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड है, बाद में आपका कौन सा बॉन्ड है, आपके ये पाई बॉन्ड है। ये आपका इससे और ये आपका इससे, ये इस तरीके से आपके पाई बॉन्ड बना लिए, ये पाई बॉन्ड बना लिए, है ना। तो ये पाई बॉन्ड बना लिए, तो ये कैसे है ओवरलैपिंग, ये साइड टू साइड है। कैसे, साइड टू साइड। तो ध्यान रखिए जब भी लाइफ में या कभी पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि सिग्मा देन पाई। तो इस वाले में आइए, इसमें ऐसा दिख रहा है कि पहले पाई बना है बाद में सिग्मा बना है, पहले पाई बाद में सिग्मा। यहाँ पे देखिए पहले पाई बाद में सिग्मा, ऐसा दिख रहा है। ये वाला सही है। देखिए देखिए नीचे से देखिए, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, यहाँ तक दिक्कत नहीं थी। सिग्मा फिर पाई बना, सिग्मा में भी पीजेड पहले, ये कौन सा है, सिग्मा पीजेड, जेड वाला बाहर निकला तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लिया। बाकी ये साइड वाले देखिए यहाँ पे, ये पीजेड वाला, ये पीजेड, ये पीजेड, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके ये क्या बना लिए, सिग्मा बना लिए, सिग्मा। और ये पाई बना लिए, क्या बना लिए, पाई, है ना। तो ये वाली चीजें क्या है कि यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई। अब देखिए पाई पी एक्स और पाई पी वाई की एनर्जी सेम है ना। पाई पी एक्स और पाई पी वाई की एनर्जी सेम है। तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से बनते हैं वैसे कि पहले सिग्मा बनता है बाद में पाई बनता है, बिल्कुल सही बात है जो विदाउट मिक्सिंग का। यहाँ पे क्या बॉन्डर मच गया कि पहले पाई आ गया बाद में सिग्मा। बेशक ये दिख रहा है, मैंने बोला कि स्प्लिटिंग होती है अच्छी खासी,
तो एनर्जी गैप क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, और ये डिपेंड करता है सिमेट्री पे। तो यहाँ पे अच्छी सिमेट्रिकल होने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड स्प्लीट होकर नीचे आ गया है, ना कि पहले बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं जो ये वाह बोल रहा हूं इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाई विदाउट विथ मिक्सिंग वाले में लिख रहा हूं, विथ मिक्सिंग, विथ मिक्सिंग के केस में सबसे पहले सिग्मा पीजेड, जो सिग्मा कौन सा, सिग्मा पीजेड ही है ना, पीजेड ही बना, और ये हमेशा सिग्मा बनता है पहले, लेकिन अच्छी सिमेट्री होने के वजह से, अच्छी सिमेट्री होने के वजह से पाई वाला क्या हुआ, ज्यादा स्प्लिट हुआ, और ज्यादा स्प्लिट हुआ तो उनकी गैप क्या हुई, बढ़ गई, और गैप बढ़ी तो वो नीचे आ गया, वो नीचे आ गया, ना कि बना नहीं है, पहले सिग्मा ही बना था, बस वो खींच के नीचे आ गया स्प्लिटिंग की वजह से। सिमेट्री होने की वजह से पाई पी एक्स, पाई पी वाई, पाई पी वाई की स्प्लिटिंग अच्छी हुई, जिसके वजह से वो नीचे आ गया, नीचे आ गया। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ये बात यही है कि आपका बना सिग्मा ही था, लेकिन अच्छी स्प्लिटिंग होने की वजह से वो नीचे खींच के आ गया, ये ऐसे खींच के नीचे आ गया। बस ये आपको यही ध्यान देना था। और हमेशा आप देखोगे कि जब भी बनता है तो सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो आपको बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाली बात कि विदाउट मिक्सिंग वाले में आपका सिग्मा, फिर उसके बाद में पाई, और विथ मिक्सिंग वाले में पहले पाई फिर सिग्मा, और बाकी सारी चीजें सेम है। मतलब आपके सामने अगर मैं बोल दूं तो आपका ये दोनों बना देता हूं मैं। देख लीजिए बस इतना ही अंतर है। इस वाला, ये वाला कौन सा है, O2 के लिए, F2 के लिए, O2 के लिए, F2 के लिए, और ये वाला कौन सा है आपका C2 के लिए, N2 के लिए, V2 के लिए, इनके लिए है, इनमें मिक्सिंग। तो इसमें देखिए, इसमें पाई वाला नीचे है, सिग्मा ऊपर है, इसमें आपका सिग्मा नीचे है, पाई ऊपर। बाकी सारा का सारा डायग्राम सेम है, बाकी सारा का सारा डायग्राम बिल्कुल सेम है। देख लीजिए इस चीज को, यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा स्टार कौन सा 1s का है ना, सिग्मा 1s का सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार किसका 2s का। फिर यहाँ पे सिग्मा पीजेड, पाई पी एक्स, पाई पी वाई, पाई पी जो उसका एंटी बनेगा ना, पाई एंटी बॉन्डिंग पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पी जेड। और यहाँ पे भी वही चीज, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार। अब बस पाई पी एक्स, पाई पी वाई उसका एंटी बॉन्डिंग, पाई पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, ये आपका वाई है, वाई। ठीक है, ये आपका सिग्मा पीजेड, उसका सिग्मा पीजेड। तो ये डायग्राम आप लोगों ने होमोडायटोमिक का विथ मिक्सिंग और विदाउट मिक्सिंग अच्छे तरीके से देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। अभी आपने डायग्राम बनाया है, अब यहाँ से आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले मैं आपको होमो का विथ मिक्सिंग विदाउट मिक्सिंग का इलेक्ट्रॉन भर के आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड लेंथ निकालना, बॉन्ड लेंथ निकालने के बाद में बॉन्ड एनर्जी निकालना, और पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इतनी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जब दे दूंगा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा।
तब मैं आपको हेट्रोडाई एटॉमिक पढ़ा दूंगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो, लेकिन आपके सिलेबस में तो NO और CO का दे रखा है, मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि ऐसे करना होता वो कर लीजिएगा। तो आपका इसमें क्या है कि डायग्राम आप लोगों ने पढ़ लिया, अब इसका एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपका कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस वाले। ठीक, जब क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे के सारे तो मैं आपको हेट्रो वाला जरूर पढ़ा दूंगा, हेट्रो डाई एटॉमिक आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन आप ऑप्शन जब देखते हो तो ऑप्शन में CO NO ऐसा ऑप्शन दिख जाता है, तो ये मैं पढ़ा दूंगा, मर्जी आपकी है, पढ़ लेना, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। इतना ये अभी तक जो है बहुत हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या कुछ भी हो इन सब चीजों से तो भाई डायरेक्टली कॉल कर लेना। हो सकता है मैं बिजी रहूंगा तो मुझे मैसेज छोड़ दो, मैं अपना टाइम निकाल के आपको जूम से कनेक्ट कर दूंगा, और आपके रेगुलर अब प्रॉपर तरीके से लेक्चर चलने लगे हैं। फिजिक्स का भी बहुत जल्दी आपका बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, हम बहुत जल्दी से जल्दी सिलेबस को बाइंड अप करके आपका प्रैक्टिस करवाने लगेंगे। और आप टेस्ट में भाई हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करो, मैं देखता हूँ उसी हिसाब से आपके ऊपर काम करूंगा, टीम लगाऊंगा। आप हमारे साथ में थोड़ा सा कोऑपरेट करो, तभी हम आपके लिए काम कर पाएंगे। समय दो भाई, 2 महीने 3 महीने की बात है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलेंगे लेकिन एकदम बिल्कुल नए नए क्वेश्चन, नए प्रैक्टिस के साथ में ना। प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा, कुछ प्रैक्टिस भी करा दूंगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।